हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइड ऑफ कॉन्स्टलेशंस। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज़ कि गवर्नमेंट जॉब किन को मिलती है। और ये ना इंडिया के अंदर तो स्पेशली बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे हैं मैंने। अब इंडिया में भी हमने अलग अलग लेवल देखे हैं, क्लास 1, 2, 3 और ऐसे करके। कुछ लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ यूपीएससी की, कुछ एसएससी की, कुछ नीट, जेडब्ल्यू एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने इसमें दो एंगल हैं। एक है एग्जामिनेशंस को ख़त्म करने वाला, कि अगर अब एग्जामिनेशंस में जीतना है या कंपटीशन जीतना है तो वो 6th हाउस चाहिए। तो जेडब्ल्यू या नीट टाइप की जो एग्ज़ाम्स हैं या यूपीएससी टाइप की जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आप इसको जीत पाओगे अच्छी तरीके से। फिर मान लेते हैं भाई कि गवर्नमेंट जॉब वाले योग, तो गवर्नमेंट जॉब वाले गवर्नमेंट जॉब के ना बहुत सारे योग हैं। मतलब रॉयल प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठ जाए, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, तो सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी बैठ जाए। कोई उच्च का ग्रह अगर देख ले 10वें घर को तो भी हो जाता है। फिर 10वें घर का मालिक सूर्य के साथ बैठ जाए तो भी हो जाता है। तो कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं, एंडलेस कॉम्बिनेशंस हैं। और गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई खास बड़ी बात नहीं लगती मुझे। एटलीस्ट अलग अलग चार्ट्स को देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि योग तो ऑलमोस्ट बन ही रहे होते हैं किसी न किसी लेवल पे। अब बात यह है कि हु आर दोज हु रीच एट द हाईएस्ट ऑफ पोजीशंस। तो मैंने ऐसा देखा है कि those people who have the exchange between Jupiter and Saturn, conjunction between Jupiter and Saturn, but वो conjunction ना कई बार डिले भी बहुत करवाता है। तो सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन वाला आदमी हाँ अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट पोजीशन पे अच्छी पहुंच सकता है, या समाज में एटलीस्ट बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, पर उसको डिले बहुत आता है, उसको डिले बहुत झेलना पड़ेगा। फिर आते हैं सूर्य या मंगल 10वें भाव में आ जाएं, 10th लॉर्ड के साथ बैठ जाएं तो भी हो जाता है अच्छी पोजीशंस, लाइक क्लास 1, 2 लेवल के लोग। फिर आते हैं कि उसके अलावा के कुछ कॉम्बिनेशंस जो सिर्फ 10th हाउस से रिलेटेड नहीं है। जो 10th हाउस इज प्रोफेशन, तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो सैटर्न जुपिटर 10th हाउस है। जुपिटर सैटर्न का एक्सचेंज चार्ट में अगर अच्छे भाव में हो जाए, मतलब 6 से 12 वाले को एक्सचेंज को हटा करके अगर हो जाए, 9-11 का एक्सचेंज हो जाए, 5-3 का एक्सचेंज हो जाए, 5-7 का एक्सचेंज हो जाए, तो भी अच्छे रिजल्ट देता है। अब आते हैं कि उसके अलावा क्या, व्हाट इस 10th हाउस के इतर क्या। तो एक तो है कि 5th हाउस का रिलेशन 10th हाउस से आ जाए, 5th लॉर्ड 10th में चला जाए, 10th लॉर्ड 5th में चला जाए। सॉरी, अब ये 5th हाउस वाला हिसाब किताब क्यों है वो मुझे नहीं पता, पर मैंने जितने चार्ट्स देखे हैं अभी तक ब्यूरोक्रेट्स के, उसके अंदर ये एक चीज कॉमन निकल के आई है कि 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, 5th हाउस का रिलेशन 10th हाउस से होता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6th हाउस में एग्जॉल्टेड सन, एग्जॉल्टेड मार्स या एग्जॉल्टेड सैटर्न बैठ जाए, तो ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस देता है ऑफ द हाईएस्ट लेवल। तो 6th हाउस इसके लिए हाईएस्ट लेवल जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे प्लैनेट नीच भंग हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए जुपिटर कैप्रिकॉन का बैठा है तो वो नीच का है, लेकिन साथ में सैटर्न बैठ जाए तो वो नीच भंग हो गया। या मान लीजिए शनि बैठा है एरीज में तो नीच का है, साथ में मंगल बैठ जाए तो भी नीच भंग हो गया। मैंने ज्यादातर केसेस देखे हैं ऑफ एक्सॉल्टेड जुपिटर, एक्सॉल्टेड सैटर्न, एक्सॉल्टेड मार्स एंड एक्सॉल्टेड सन। अगर ये 6th हाउस में है आपके तो वंडरफुल, मतलब आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसे आदमी बहुत लड़ाकू भी होते हैं और बहुत अग्रेसिव भी होते हैं। फिर आते हैं कि कई बार ये होता है कि D1 चार्ट जो है, लगन चार्ट, उसके अंदर आपको ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, लेकिन D10 के अंदर ये सब कुछ दिखेगा। कैसे? लेकिन D10 के लगन में या D10 के 10th हाउस में, वहां पे 5th या 6th हाउस में मैंने कम देखा है, लेकिन अगर D10 के लगन या 10th हाउस में आपको सन मिल जाए, वो भी एग्जॉल्टेड, ओन साइन या मंगल की राशि में मिल जाए, सूर्य और शनि का संबंध कॉम्बिनेशन बैठ जाए,
और सूर्य और मंगल बैठ जाए तो भी, सूर्य और मंगल तो डबल इंजन की सरकार टाइप का हिसाब किताब है। तो ये दोनों जब साथ में आते हैं, सूर्य अकेला हो, मंगल मतलब सूर्य उच्च का हो अकेला हो तो भी, मंगल उच्च का हो जाए, नीच भंग हो जाए तो भी चलेगा। बस 10वें घर और लगन में हो, या लग्नेश के साथ या दशमेश के साथ हो, D10 के, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त काम करता है, बहुत ऊपर ले जाता है। ये मैंने मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट में देखा है, दोज हु आर एट द क्लास 1 and 2 लेवल। अदरवाइज दोज हु आर स्टिल वर्किंग इन गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट में काम करने वालों की भी संख्या बहुत है। तो अदरवाइज भी जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उसमें कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो काम कर रहे हैं, मैंने उसमें देखा है कि वो ना या तो उसका कनेक्शन 8th हाउस से होता है या तो 12th हाउस से होता है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं आने देता। देयरफॉर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। 8th हाउस की वजह से क्या है ना कि बेइज्जती होती है थोड़ी सी। तो एंड इट इज ट्रू कि दोज हु वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे फील कि हाँ मतलब वी आर नॉट हियर परमानेंटली, ये जो पावर है हमारे पास ये परमानेंट नहीं है, वी आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, साल 2 साल 5 साल हम है और फिर हम चले जाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशंस में दोज आर स्टिल वर्किंग विद द गवर्नमेंट बट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उनका 8th हाउस के साथ रिलेशन बैठ रहा होता है या 12th हाउस के साथ बैठ रहा होता है, ऑफ 10th लॉर्ड और ऑफ द लगन लॉर्ड। और अगर सूर्य भी 8th हाउस में आ जाए तो भी ऐसे काम हो जाते हैं। तो ये कुछ मेजर कॉम्बिनेशंस हैं एंड और शेयर इट विद पीपल। और आपको कोई फीडबैक देना है तो वो भी बताइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेजिए। एंड अगला टॉपिक कौन सा हो सकता है एक्सेप्ट फॉर प्लैनेट एंड हाउस सीरीज, वो बता दीजिएगा, उस पर भी बात करेंगे।